हमारी आज की कहानी है परंपरा। शांति देवी एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला थीं। उनका एक बेटा राजेश और बेटी नीरा थी। कुछ दिनों पहले राजेश की शादी संगीता के साथ हुई थी। वह एक पारंपरिक विचारों वाली महिला थी, जबकि उनकी बहू संगीता मॉडर्न अप्रोच के साथ एक सुलझी हुई लड़की थी। संगीता की शादी को 6 महीने होने को आए थे। संगीता अपनी सास के कहे अनुसार घर में साड़ियाँ ही पहनती थी, क्योंकि यही उनके घर की परंपरा थी। साड़ी पहनकर काम करने में उसे परेशानी का अनुभव तो होता था, लेकिन अब तेज गर्मियां पड़नी शुरू हो गई थीं। ऐसे में साड़ी पहनकर किचन में काम करना मुश्किल होता जा रहा था। बस एक दिन संगीता ने सुबह सुबह साड़ी की जगह सलवार कुर्ता पहन लिया। इसे देखकर सासू माँ शांति देवी ने अपना चश्मा उठाया और माथे पर बल डालते हुए बोली, आजकल की बहुएं तो समझती ही नहीं। बहुओं ने साड़ी पहनी हो तो घर में रौनक लगती है। ये सलवार कुर्ता वगैरह तो मायके वालों के घर में पहनने के लिए ही अच्छे होते हैं। संगीता ने सासू माँ की बात को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सलवार कुर्ता थोड़ा आरामदायक है। इससे मैं घर का काम भी जल्दी निपटा लूँगी और मुझे आराम भी मिलेगा। वैसे भी माँ जी, अब ज़माना बदल रहा है। लेकिन शांति देवी कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने तुरंत अपनी बिटिया नीरा को फ़ोन किया और गॉसिप का सिलसिला शुरू हो गया। नीरा, तेरी भाभी ने आज सलवार कुर्ता पहन लिया। अब तू ही बता, क्या ऐसा होता है? हमारी पीढ़ी में बहुएं साड़ी के बिना घर से बाहर कदम भी नहीं रखती थी। नीरा ने भी अपनी ओर से तड़का लगाया, अरे माँ, आजकल की लड़कियां बस फैशन दिखाने में लगी रहती हैं। उन्हें पारंपरिक चीज़ों की कदर ही नहीं है। मुझे देखो, मैं तो हमेशा साड़ियाँ ही डालती हूँ। माँ, वह खाना वाना सही से बनाती है कि नहीं? शांति देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो गई। हाँ हाँ, अब तो वो अपने काम भी आराम से करती है। जब मन होता है तब उठती है, और वो भी मोबाइल हाथ में लिए हुए। आज सब्जी में नमक कम डाल दिया और मैंने टोका तो मुझे ही कह रही थी कि आजकल नमक कम खाना चाहिए। माँ जी, अब तू ही बता, मैं सारा जीवन नमक डालती रहती हूँ और मुझे तो कुछ ना हुआ। शांति देवी का ये गॉसिप करीब आधे घंटे तक चला। लेकिन संगीता ने ये बातें सुन ली थी। पहले तो उसे बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी, ऐसे तो हमारे रिश्तों में दरार आ जाएगी। कैसे इन रिश्तों में मिठास भरी जाए? उसने मन ही मन कुछ सोचा। अगले सप्ताह से गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। नीरा अपने बच्चों को लेकर मायके आ रही थी। शांति देवी सुबह से ही बेटी के आने की खुशी में चहक रही थी। संगीता के पति स्टेशन से अपनी बहन और उनके बच्चों को लेकर घर आए। अरे दीदी, आ गई आप? संगीता ने बड़े ही खुले मन से नीरा का स्वागत किया। चाय पानी के बाद संगीता ने कहा, दीदी आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपका खाना लगाती हूँ। नीरा नहाने के लिए अपने बैग से साड़ियाँ निकालने लगी। तभी संगीता वहाँ हाथ में कपड़े लेकर आती है और कहती है कि दीदी, आपको साड़ियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं। कितनी गर्मी है, मैं आपके लिए यह सलवार कुर्ता लाई हूँ, आप इसे यह पहन लीजिए। सूट? लेकिन अरे दीदी, अब यह लेकिन वेकिल कुछ नहीं। इतनी गर्मी में यह भारी साड़ियाँ कौन पहनता है? आप जब तक यहाँ आराम से सूट ही पहना कीजिए। नीरा नहाकर नीचे आती है। उसे भी सूट पहनकर काफ़ी हल्का महसूस होता है। सभी दोपहर का खाना खाते हैं। संगीता ने खाने में कई प्रकार के व्यंजन बनाए थे। बच्चे मामी के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर खूब चहक रहे थे। अगले दिन सभी बैठकर सुबह की चाय पी रहे थे। तभी उनके घरेलू डॉक्टर साहब आते हैं और संगीता के ससुर जी का ब्लड प्रेशर चेक करने लगते हैं। डॉक्टर साहब ने ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद कहा कि अब संगीता के ससुर जी का ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर अब बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे ही परहेज से खाना खाएं और हल्का नमक ही प्रयोग कीजिएगा, ताकि आपका ब्लड प्रेशर फिर से ना बढ़े। अब नीरा आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखने लगती है, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। थोड़ी देर बाद माँ के कमरे में माँ, आपने मुझे बताया नहीं कि पिताजी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, इसलिए भाभी खाने में कम नमक डालती हैं, और आप हो कि उनकी ही शिकायत मुझसे करते रहते हो। यह तो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने तो यह घर भी कितने अच्छे तरीके से संभाल लिया है। और हाँ माँ, आज के बाद से आप उन पर साड़ियाँ पहनने का दबाव भी नहीं डालोगी।
सलवार कमीज में भी कोई बुराई नहीं है। मान लीजिए वह हमेशा आपके कहे अनुसार साड़ियाँ ही पहने, लेकिन इस घर की जिम्मेदारी ढंग से ना निभाएं और हम सबको अपना न समझें, तो क्या फ़ायदा ऐसी परंपराओं को निभाने का। शांति देवी को भी अब अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह कहती हैं, तू सही कहती है बेटा, बदलते ज़माने के साथ अब मुझे भी बदलना होगा। आज से मैं बहू को इन छोटी मोटी बातों पर नहीं टोका करूंगी और ना ही उसे सूट पहनने से मना करूंगी। नीरा अपनी माँ की बात सुनकर खुश होती है। इधर किसी काम से कमरे में आ रही संगीता के कानों में भी माँ बेटी की ये बातें पड़ती हैं तो वह चैन की सांस लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड